उसने भी सिर्फ एक सरपंच को रुपये दिए जो उसके लिए टेंट लगवा रहा था सिराना की रैली के, मेरे जैसे आदमी को नहीं दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को तीसरी बार डिमांड दी मैंने, भूपेंद्र भाई साहब मेरे साथ साथ थे चंडीगढ़ में उसकी कोठी में, और तो तीसरी बार मैंने उसको डिमांड दिया, वो बोला मेरे पास तो डिमांड नहीं आई। भूपेंद्र ने भी उसको अच्छे से याद दिलाया, फिर वो बोला मेरे पास तो कोई डिमांड नहीं आई। फिर मैंने उसको कहा इसका मतलब तो मुँह रखें। हमने 3 बार डिमांड दिया उसको, और तीसरी बार भी वो कागजों की तरफ लगाता रहा। उस मोर चौटाला साहब में इतना ही अंतर है, चौटाला साहब तो आँख मार के बुलाते थे, वो तो आँख भी नहीं मिलाता है। आने के लिए दुष्यंत भी दिल से खुश है, सरकार को हराना चाहता है। वो उनकी कमी थी ना, वो एक दूसरे के सारे बैठे हैं। अगर इतने अच्छे होते तो आज उनकी हरियाणा में सरकार होती, या अबे भाई साहब मुख्यमंत्री होते, या वो होते। आज ऐसा दर्द नहीं सहना पड़ता, कार्यकर्ता को आज जगह नहीं रही, कहीं कहीं जा रहा है, हर कोई परेशान पा रहा है। और हमने तो ये बात मान रखा था, हमारे भाई कपूर को भी टिकट मिलेगी तो भी हमने कांग्रेस से समर्थन करना है, या किसी और नेता को भी मिलेगी तब भी हमने कांग्रेस से समर्थन करना है। कपूर में और इंदिराज में इतना फर्क था, वो एक मेरे घर परिवार से मेरे गोची भाई हैं, उसमें मेरे को और भी अच्छा लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और सिटी तहलका का चुनावी सफर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फिलहाल हम कथूरा गांव में हैं और यहां पर एक शख्सियत है जो काफ़ी चर्चा में है, और उनके कारनामे वो चाहे खेल जगत से हो या राजनीति से जुड़े हों, और राजनीति से जुड़ने के बाद किस तरह से उनके काम रहे, वो जो आज काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। उनके आज वो मौजूदा सरपंच भी हैं, जौहरी सरपंच, जो कि उनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लंबी सी गाड़ी में, जो खुली जीप जिसे कहते हैं, उस पर कांग्रेस का झंडा यहाँ पर जो है लगा करके वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन जहाँ गांव वालों से हमने इस बारे चर्चा की तो उनका क्या कहना था, उसके बाद हमने इनसे मिलने की दिलचस्पी हमारी और भी बढ़ गई। लेकिन उनका इस बारे में क्या कहना है, वो तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। ये आपको बता दें कि ये जेजेपी और इनेलो परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और खेल के काफ़ी जो है दिलचस्प पहलुओं में इनकी काफ़ी रुचि रही है। तो आज इन्हें कांग्रेस का झंडा आखिर क्यों उठाना पड़ा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। जौहरी सरपंच जी, आप सरपंच हैं, लेकिन कांग्रेस का आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में सरकार के साथ सरपंच होते हैं, आज आप कांग्रेस के प्रचार में हैं, कहीं ना कहीं इस पर गाज भी गिर सकती है। मैं जब से राजनीति में रहा हूँ, जब से मैंने विपक्ष ही देखा है। थोड़े दिन मैंने दुष्यंत की सरकार देखी थी, नहीं तो मैंने तो हमेशा विपक्ष में जी लगा है। विपक्ष को अच्छा मानता है, चौधरी देवलाल भी कहते थे विपक्ष अच्छा है तो सरकार भी अच्छी होगी। इसलिए आप अब कांग्रेस में आ गए, विपक्ष की भूमि में आए कांग्रेस में। विपक्ष की भूमि में आए, आज हम ना अपनी कांग्रेस में हम आए हैं, आज कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन एक दिन सत्ता में आएंगे तो तभी हमें सत्ता का मजा अच्छा लगेगा। आप देखो, मौजूदा सरपंच हैं, जो हमें गांव वालों से सुनने में मिला, गांव रिढाणा में जो है, यहाँ लोग कहते हैं कि खेल के प्रति काफ़ी आपका उत्साह रहा, आपके परिवार से खेल जगत में जो है काफ़ी परचम लहराया गया, और गाड़ियों का काफ़ी शौक़ रहा है, आपने गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो। तो आप जब इससे पहले जो पार्टी में थे, किस तरह से गाड़ियाँ का आपका शौक़ था, कैसे देखते हैं? मैं पहले भी गाड़ी में था, मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, लेकिन मैंने अब की बार पता था इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, हर कर्मचारी दुखी है, हर किसान कोई भी देख लेना, हर आदमी इससे परेशान है। मैंने इसीलिए मेरी गाड़ी को पहले इसको जो नए सरे से मैंने लिया था, मैंने इसको धोला बनवाया था ताकि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। आज कांग्रेस पर ही लोग विश्वास जता रहे हैं, और हमारे हल्के में ज़ोर शोर से दीपू भाई आ रहे हैं, लेंटन ले गए। जो एक बार 5वीं पाठ पढ़ाया करते प्राइमरी में कि लेंटन वाला दीपू, वो दीपू भाई लेंटन लेकर आए हैं। और जो ये बीजेपी वाले, ये इनको जो इनके बहकावे में और जो लोग उनकी रेल में बैठे हैं, उनकी पटड़ी पर रोकने के लिए वो लेंटन दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखो किस वर्ग में तुम्हारा भला हो सकता है। इसी कारण हम चाहते हैं हमारा दीपू भाई जिंदाबाद है, उसका हमने साथ मिला है और हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिला है। सरपंच साहब, आप इससे पहले इनेलो में गए, फिर जो है इनेलो में विघटन हुआ, 2 पार्टियों में बट गए, फिर आप जेजेपी में चले गए, और जेजेपी में आपने जेजेपी के लिए क्या कुछ किया, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र सिंह जो है मलिक यहाँ पर जो है जीते हैं आपके गांव से, लेकिन आप काम के लिए भी गए होंगे, सरपंच हैं।
काम के साथ जाता था, लेकिन भूपेंद्र एक मेरा भाई ऐसा था, वो किसी सरपंच को नहीं ले जाता, कभी चंडीगढ़ सिर्फ मेरे को ले जाता था। उन्होंने भी बात हुई हमारे वहाँ दुष्यंत से भी, उसने भी सिर्फ एक सरपंच को रुपये दिए जो उसके लिए टेंट लगवाया था सिराना की रैली के। मेरे जैसे आदमी को नहीं दिए, और भी सरपंचों को दिए। तो इस आने के लिए दुष्यंत भी दिल से खुश है, सरकार को हराना चाहता है। अगर सरकार को जिताना चाहता तो सरपंचों को पैसा देता। जो सरपंचों को 3-3, 4-4 लाख रुपए के ग्रांट थे, वो भी एक्शन को दिए ही सरकार ने अपना कमीशन खाने के चक्कर में। हम जैसे सरपंच को नहीं दिए, जो गाँव ने एक चुन कर भेजा है उस पर तो विश्वास नहीं कराया है। और ये बड़ी आप रैली में आपने जो है एक नया ट्रैक्टर की बात की। आप जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते थे नए वाहन के साथ, ये ऐसा कैसा शौक है आपका? ये हमारा शौक है, हम बचपन से जमींदार हैं। आज भी कोई मेरी गाड़ी को चाहे कुछ भी कहे, मैं तो कहता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। अरे कि ये मेरा किसान रथ है, इसी में रहता हूँ मैं। और ये तो कुछ भी हो, इससे अच्छा मेरे को लगता नहीं। तो आप वहाँ गए थे जब दुष्यंत से मिलने, पंचायती राज उनके पास है और विकास की वो बात करते हैं, लेकिन जब आपने उनसे बातचीत की कि मैं आपका कार्यकर्ता भी हूँ और उसके साथ साथ जो है गांव का विकास भी होना चाहिए, तो क्या रिएक्शन था उस समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को तीसरी बार डिमांड दी मैंने। भूपेंद्र भाई साहब मेरे साथ साथ थे चंडीगढ़ में उसकी कोठी में, और तब तीसरी बार मैंने उसको डिमांड दिया। वो बोला मेरे पास तो डिमांड नहीं आई। भूपेंद्र ने भी उसको अच्छे से याद दिलाया। फिर वो बोला मेरे पास तो कोई डिमांड नहीं आई। फिर मैंने उसको कहा इसका मतलब तो हम मूर्ख हैं। हमने 3 बार डिमांड दिया उसको, और तीसरी बार भी वो कागजों की तरफ लगाता रहा। उसमें और चौटाला साहब में इतना ही अंतर है, चौटाला साहब तो आँख मार के बुलाते थे, वो तो आँख भी नहीं मिलाता है। इसलिए बोलिए। तो ये इस अंतर में आप उसके पास पहुंचे तो यहाँ जो है लगातार आप देखते हैं कि जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ये कहते थे कि मैं मजदूर कमेरे वर्ग का जो है हितैषी हूँ, देवीलाल की नीतियों पे चलने वाला हूँ, लेकिन जब आप 3 बार जाने के बाद भी आपकी तरफ वो लखाए तक नहीं, अच्छे कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, तो कैसे? वो उनकी कमी थी ना, वो एक दूसरे के सारे बैठे हैं। अगर इतने अच्छे होते तो आज उनकी हरियाणा में सरकार होती, या अबे भाई साहब मुख्यमंत्री होते, या वो होते। आज ऐसा दर्द नहीं सहना पड़ता कार्यकर्ता को, आज जगह नहीं रही, कहीं कहीं जा रहा है, हर कोई परेशान पा रहा है। और हमने तो ये बात मान रखा था, हमारे भाई कपूर को भी टिकट मिलेगी तो भी हमने कांग्रेस से समर्थन करना है, या किसी और नेता को भी मिलेगी तब भी हमने कांग्रेस से समर्थन करना है। कपूर में और इंदिराज में इतना फर्क था, वो एक मेरे घर परिवार से मेरे गोती भाई हैं, उसमें मेरे को और भी अच्छा लगता। तो जो है खेल की बात करें, दिलचस्पी की बात करें, कब से आपको खेल में रुचि थी और परिवार में कौन कौन जो है खेल जगत में आगे बढ़े? बड़े भाई बाबूराम थे ना, जिन्होंने ऑल इंडिया की टूर्नामेंट में पहली बार बाबूराम ने ऑल इंडिया फेडरेशन कप रोहतक छोटूराम स्टेडियम में, जो कि एक आदमी ने एक मैच में 26 बोनस लगा दी थी, और उस आदमी ने पहली बार 28 साल में हरियाणा को पहली बार मेडल दिलवाने वाला मेरे भाई साहब थे। उनको मैं हमेशा याद रखता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं किसी को पहलवान नहीं मानता। फिर 2014 में एशियाड हुआ, हमारा भाई सुरजीत छोटा भाई, वो भी गए थे एशियाड में, मेडल लेकर आए थे। और 2 करोड़ रुपये खट्टर ने भी दिए थे, 50 लाख रुपये उसको मोदी ने भी दिए थे, 50 लाख रुपये उसका महकमे ने भी उसको दिए थे, और गाँव ने भी बहुत मान सम्मान कराया था उसका। तो शायद गांव में स्टेडियम भी है, शायद उनके नाम से भी है, कुछ ऐसा बताते हैं लोग। वो बड़ा भाई था, उसको मतलब एक वो निरा खिलाड़ी नहीं था, इतना शरीफ आदमी था, मतलब बस वो गांव वाले ही बता सकते हैं, या और भी कोई बता सकता बाबूराम कैसा आदमी था। एक हरियाणा पुलिस की नौकरी पहले से पोस्ट कोटे में वो पहलवान होते, कबड्डी प्लेयर होते हुए उसने मेरे गांव में पहली बार उसने पाई थी। उसके साथ साथ इस गांव से भी शमशेर भाई साहब थे मेरे, ये वो भी 2 बार एशियाड खेले हैं। और उससे पहले मेरे गांव से मतलब कोई पुलिस में नौकरी नहीं लगा था। और जब उनकी डेथ हुई नए साल आ रहा था, उनकी 13 में थी, 23/12/98 को उनका देहांत हो गया था। तो वहाँ चौटाला साहब गए थे, उसकी 13वीं वाले दिन भी मेरे घर, उसी दिन से हम तो पहले भी नेलो थे, कांग्रेस को तो उस टाइम वैसे भी मानते थे लोग, लेकिन उसी दिन से मैं उसका फैन हो गया था। किसी हम सब हमारे घर भूपेंद्र मलिक जेजेपी में हैं, आपके साथी भी हैं आप कहते हैं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम
तमाम वोट जो पिछली बार ली थी वो ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे बीजेपी गठबंधन में, जो प्रत्याशी पहलवान को उतारा है। तो आप गांव के सरपंच हैं, आपको पता भी है, कैसे देखें? मैं भूपेंद्र क्या चाहे कोई भी हो, आज जो वो लोग उस तरफ भाग रहे हैं, आज वहाँ महेशवाड़ से भी एक लड़ा है, वो कांग्रेस की टिकट मांगता था, आज वो सत्ता का स्वाद चाखने के लिए भाग रहे हैं। जनता ने देना ना वोट, तो लोगों की आत्मा करेगी फैसला। दो सच्चाई क्या है, आज तो सब अपना अपना डंडोरा पीट रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे जीत कहाँ रहे हो, बताओ कहाँ जीत रहे हो? ग्राउंड पे देखो हमने तो सारे को के विकास करे। खट्टर भी आ रहे थे आज कथूरा गांव में। कोई विकास नहीं करा। खट्टर तो खट्टर है, जो कर बड़ौदा उपचुनाव के बाद में ऐसे लिखाएगा वो, जैसे पोस्टर में लिखाया करे जानू सरस्वती पानी देना हो इसने। लेकिन यहाँ से उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, आम जनता उसको जानती है। ये बीजेपी सरकार है ना, बहुत ही, मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये आम आदमी का नहीं, किसी का भी कोई कार्य कर रही है, सिर्फ कार्यकर्ता का कर रही है, थोड़ा बहुत काम कर रही है तो। और उस कार्यकर्ता का कारण भी इतना दबाव है, आज जनता सिर्फ सरकार का दबाव में नहीं बोल रही है, नहीं तो जनता तो ने तो दिल से खट्टर को हरा दिया है। अब जैसे कि दुष्यंत ने काम नहीं किए, और कल को यदि दीपेंद्र हुड्डा भी ऐसे ही आपसे मुंह मोड़ ले, फिर कहाँ जाएंगे आप? दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही एक नरम खानदान से है, हर कोई इसको पकड़ पहले आप लेता है। इनेलो के भी लोगों को ऐसे बोलते थे, विघटन के बाद दुष्यंत के पास भी आए, वो भी युवा चेहरा था। नहीं नहीं, वो तो रावण राज है, उनका कहाँ ऐसा राज है। ये तो एक नरम नेता है, हम तो यही कहते हैं हुड्डा साहब एक जाट देवता है। उससे अच्छा जाटों का भला करने वाला, जमींदार की सुनने वाला, गरीब का भला करने वाला कोई नहीं है। तो ये गांव रिढाना से सरपंच जो काफी शौक भी रखते हैं, और उनके जो है काफी दर्द भी उनके अंदर जो है झलक रहा है। जेजेपी के काफी जो है कट्टर कार्यकर्ता रहे, लेकिन आज जो है उनकी गाड़ी पर जो कांग्रेस का झंडा है और हिंदू राज के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो मौजूदा सरपंच होने के बावजूद, जहां पंचायती राज जो है दुष्यंत उप मुख्यमंत्री के पास होने के बाद यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि अब यहाँ से इंदुराज नरवाल भारी मतों से जो है विजय होकर चंडीगढ़ वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा उनका दावा है। ये दावा कितना सच होने वाला है, गठबंधन का जो दावा है वो कितना रहने वाला है, इन तमाम बातों पर बड़ौदा की जनता 3 तारीख को अपना मत पेटियों में जो है कैद कर देगी, और 10 तारीख को इन तमाम बातों के खुलासे होंगे कि किस नेता और किस जनता की जो आवाज़ थी उसमें दम निकलता है। बने रहिए सिटी तहलका के साथ।